हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज का हमारे सबक कहकशां हिस्सा दोम का 5वां सबक का सवाल जवाब इसी तरह मारूदी सवाल आते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है? हिजरत का ताल्लुक़ पूछा जा रहा कि किस सिन्फ अदब से है। तो इसका जवाब है हिजरत का ताल्लुक़ सिन्फ इंशाइया से है। हिजरत का ताल्लुक़ सिन्फ इंशाइया से है। अगला सवाल है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? जवाब है बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है? इसका जवाब है हर मुल्क माअस्त से मुराद सारी ज़मीन हमारी है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, बाद शिमाल और बर्फ़बानी हसार के माना वाज़े कीजिए। जवाब है बाद शिमाल के माना उत्तर की हवा, बर्फ़ हसार के माना बर्फ़ में तूदों का घेरा। सवाल नंबर 5 है, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महमूद सफ़र रहती है? जवाब है साइबेरिया की मौसमी और मुर्गाबिया। सवाल नंबर 6 है, किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है? जवाब है खाना बदोश के मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है। सवाल नंबर 7, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्क का नाम आया है? उनका नाम लिखिए। जवाब है 3 मुल्क का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? जवाब है मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। 9 नंबर सवाल है, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जवाब है जन्नत से इब्न आदम को हुक्म सफ़र हुआ। सवाल नंबर 10 है, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? ठीक है, कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर होगा कौन सी है, तो उल्टा हो गया। तो इसका जवाब होगा इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। ठीक है, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। ठीक है। अगला है मुख्तसर गुफ्तगू, जो कि 2 या फिर 3 नंबर का पूछा जा सकता है। पहला सवाल है कि खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? मुख्तसर बयान कीजिए। देखिए साथियों, आप अपने अंदाज से भी बयान कर सकते हैं। खाना बदोशों के काफ़िले के सफ़र की मंजर कशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह बयान किया है कि बंजारों का एक ताज़ा दम काफ़िला सरगर्म है। इनके खीमे और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खच्चरों पर लदे हुए होती है। किसी पर मासूम बच्चे कलीले कर रहे होते हैं, किसी के हाथ में गाय की रस्सी तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी का सिरा, यानी कि किसी रस्सी का किसी कोने पकड़े रहते बच्चे। इसी तरह हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 2 है मुख्तसर गुफ्तगू का, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे? जवाब है हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से इंसान तरह तरह के मुशाहिदे और तजुर्बात से दो चार होता है। इस तरह मुहाजिरीन यानी हिजरत करने वाला मुहाजिरीन के फ़िक्र में इस्तेहकाम पैदा होता है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसको आज नहीं तो कल सबको अदा करना होगा। अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसलिए पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं, यानी कि गुजार लेते हैं। वहाँ उन्हें फ़िक्री इस्तेहकाम का एहसास होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? जवाब है खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर और ज़िंदगी तो धुंधा तो एक मासूम बच्चे के रेत के मानंद है। जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता है, तोड़ता है, इधर ज़रा सी बर्तन की शक्ल बिगड़ी तो फ़ौरन तोड़ कर बना डालते हैं, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे कभी न कभी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए मिट्टी का। ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है। इसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घरंदे और धुंधे बनाते रहते हैं। क्यों ये बात बताया जा रहा है? क्योंकि खाना बदोश जो होते हैं कभी एक जगह नहीं रहते हैं और उनका जो घर जो है प्लास्टिक वगैरह का, तिरपल वगैरह का बना रहता है। जैसे ही टूटता है फिर बना लेते हैं। लिखा है कि इधर किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर इसने इसी मिट्टी के लोंदे में मिलाकर फिर सांधी। इस तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की मानंद है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है, साइबेरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है? जवाब है साइबेरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती है कि उत्तर की हवाओं की वजह से
इस इलाके में बर्फ़ जमने लगती है जो मुर्गाबियों के लिए नामुवाफिक साबित होती है। इधर शुमाली पहाड़ों और वादियों पर जैसे ही बर्फ़ गिरना शुरू हुआ और ये मुर्गाबिया बाद शिमाल के बर्फ़बानी को घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब उड़ जाती है। वो परिंदे बाहर के ख़ज़ा से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती हैं। जब मौसम सरमा ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने वतन साबरिया वापस आ जाती है और अपने अपने घरों में आबाद पूछा जा रहा है हो जाती है। बताइए मुतारादिफ यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, बाद, हसार, नरगा, यलगार, तातील, अगियार, फ़ाल, जो कि ये सब क्या है अल्फाज है और ये सब क्या है मुतारादिफ है। ठीक है, देखिए बाद, हवा, हसार, घेरा, नरगा, हसार, यलगार जुमला, इसी तरह तातील, फुर्सत, अगियार बेगाना, फ़ाल सरगर्म। ठीक है, चलिए अगला पूछा जा रहा है कि अगला है जो कि पूछा जा रहा है कि दिए गए अल्फाज की ज़िद बनाइए यानी कि अपोजिट। ठीक है, ये सब क्या है अल्फाज है। ठीक है, एक कॉलम में अल्फाज है, दूसरा कॉलम में अजदाद। ठीक है, पहला जो अल्फाज है अबद, क्या है अबद। ठीक है, जिसका अपोजिट अज़ल, बहार, ख़ज़ा, इज्तिमाई, इनफरादी, हयात, मौत। इसी तरह सरमा, गर्मा, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मगरिब और इसी तरह अगला है मशरिक़। ठीक है, चलिए अगला है जो कि पूछा जा रहा है कि कौसैन में दिए अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अल्फाज भी दिया हुआ है। देखिए पहला में जो आएगा बंजारा तो सदा खाना बदोश है। अगला है ज़माने के शिकार भी इनके यलगार नहीं रोक सके। 3 नंबर है इसके ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान है। ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है यही क्या है जवाब है, ध्यान से देखिए। ठीक है, 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि इसीलिए कानून का आहनी, इसी तरह डैश के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरा हुआ शिकंजा इन्हें किसे रहता है। अगला 5 नंबर आप आगियार के नरगे में है। साथियों यहाँ तक क्लियर होता है सवाल जवाब। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मारूदी सवालात यानी कि MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जो है मन ही मन में सोचिएगा कि राइट आंसर कौन सा होगा। पहला सवाल है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई। ए है हैदराबाद, बी है इलाहाबाद, सी है मुरादाबाद, इसी तरह डी है फ़र्रुखाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी इलाहाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा इलाहाबाद, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था। ए नजफ़ अली, बी मुंशी ग़ुलाम अली, सी ग़ुलाम नजफ़ी, इसी तरह डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नजफ़ अली। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3 अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है शकीला खातून, बी है रुक़ैया खातून, सी है सरवरी खातून, डी है सबीहा खातून। तो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सॉरी सी कर लीजिए, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरवरी खातून। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। ए पटना, बी सीवान, इसी तरह डी है मुजफ्फरपुर, इसी तरह डी है दरभंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सीवान में। कहाँ है सीवान, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया। ए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बी है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, सी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डी है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अहमद जमाल पाशा ने किस साल MA किया। ठीक है, ए 1956, बी 1958, सी 1960, इसी तरह डी है 1955। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 1958, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई। ठीक है, ए सीवान, बी इलाहाबाद, इसी तरह सी है पटना, इसी तरह डी है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा सीवान। कहाँ हुई सीवान। ठीक है, सीवान कहाँ है बिहार में ही है। ठीक है, इसलिए सीवान ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है। ए पटना, बी दरभंगा, सी सीवान, इसी तरह डी है लखनऊ। तो याद रखिएगा सीवान में ही मदफून है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। ठीक है जी, ए है ससुराल, बी है नानीहाल, इसी तरह डी है दादी हाल, इसी तरह डी है इनमें से कोई नहीं और सी है दादी हाल। जी
तो राइट आंसर हो जाएगा ससुराल। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिजरत किसका इंशाइया, हिजरत किसका इंशाइया है, तो किसका है जी, अहमद जमाल पाशा। ठीक है, ये याद होगा आपको। ठीक है जी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिजरत क्या है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, हिजरत क्या है जी, तो हिजरत क्या है, हिजरत जो है एक इंशाइया है। ठीक है, हिजरत क्या है, एक इंशाइया है। 12 नंबर सवाल है जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ जी, ए हज़रत इब्राहिम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी मूसा अलैहिस्सलाम, इसी तरह डी है ईसा अलैहिस्सलाम। जी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। अगला सवाल है 13 नंबर, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है, यानी कि आपके बुक में शामिल है जी, ए है हिजरत, बी हिजरी, सी मुहाजिरी, इसी तरह डी है हिजरी। जी याद रखिएगा, सेम ही लग रहा होगा। ठीक है, आपको जो है सेम ही लग रहा होगा, हिजरत, हिजरी, इसी तरह मुहाजिर, इसी तरह हिजरी, तो याद रखिएगा हिजरत। ठीक है, क्या है हिजरत, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है जी, ए भाई की, बी रिश्तेदार की, सी उस्ताद शागिर्द की, इसी तरह डी है बाप बेटी की। तो याद रखिएगा साथियों, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाप बेटी की। ठीक है जी, ये सब मैं आपको थ्योरी में अच्छी तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, जो कि पहला क्लास थ्योरी का होता है। अगर थ्योरी वाली क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर सवाल है अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई, ए 1985, सी बी 1986, सी 1987, इसी तरह डी है 1988। तो राइट आंसर हो जाएगा 1987। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है जी, जो कि बहुत ही मशहूर सवाल है, तो याद रखिएगा खाना बदोश। ठीक है, खाना बदोश। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि गाँव देहात में आदिवासी बोलते हैं ना, उसी को खाना बदोश कहा जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल है अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई, ए 1928, बी 1929, सी 1930, इसी तरह डी है 1932। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर सवाल है अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था जी, ए करामत हुसैन, बी है रिफाकत हुसैन, इसी तरह सी है शुजात हुसैन, इसी तरह डी है सदाकत हुसैन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी शुजात हुसैन। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था, ए तंज़ो ज़राफ़त, बी तनक़ीद, सी शायरी, डी तहक़ीक़। तो याद रखिएगा तंज़ो ज़राफ़त, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 20 नंबर सवाल है अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की, ए मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, बी मिल्लत कॉलेज दरभंगा, सी ओरिएंटल कॉलेज, इसी तरह डी है ज़किया आफ़ाक इस्लामिया कॉलेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ज़किया आफ़ाक इस्लामिया कॉलेज, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर सवाल है इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मग़रिब को किसकी अलामत करार दिया है, ए गुलामी, बी आज़ादी, सी हिजरत, डी अमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गुलामी। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आई होप कि आपका जो है सेकंड क्लास इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में।